संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब उनको कानूनी सलाह लेने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और न ही उन्हें अब वकीलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। डीएलएसए यानी कि दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी ने अब उन मजदूरों का काम बहुत ही आसान कर दिया है। इसलिए द्वारका कोर्ट में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां पर मजदूर पहुंचकर फ्री में कानूनी सलाह ले सकते हैं। वो हेल्प डेस्क किस तरीके से काम करेगा, इसकी पूरी हम जानकारी लेंगे। डीएलएसए के एडिशनल सेक्रेटरी हैं नवीन गुप्ता जी, आइए इनसे बात करते हैं। ये सर, आपने जो हेल्प डेस्क की शुरुआत की सर, बहुत अच्छी शुरुआत, क्योंकि एक मजदूर वर्ग ऐसा होता है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, वो बहुत ही शोषित होता है, क्योंकि उनके साथ कई बार सैलरी को लेके, पीएफ को लेकर तमाम तक उससे लफड़े चलते रहते हैं। आपने जो शुरुआत की है, ये किस तरीके से आपने शुरुआत की, इसकी प्लानिंग सर कहाँ से है सर आपके पास? आप जानते होंगे कि आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या किसी और अपंगता के कारण न्याय पाने के अवसर से वंचित न रहे। इसको देखते हुए आप ये भी जानते होंगे कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 पारित हुआ, जिसके तहत 4 लेवल पर अथॉरिटीज बनाई गई। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एट एवरी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटीज। तो और उसी एक्ट में ये निर्धारित किया गया कि किन किन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो जैसे वुमन है, चाइल्ड है, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सीनियर सिटीजन, एडल्ट्स जिनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है, तो और एक्यूज इन कस्टडी, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी और विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर। तो आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कमैन एक कैटेगरी है जो मुफ्त कानूनी सहायता पाने की अधिकार रखती है। इसको देखते हुए हमें कितने बार हमने ये देखा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दी हैं कि संगठित और असंगठित मजदूरों के लिए कुछ कार्य किया जाए। बहुत सारे स्कीम्स के अंतर्गत फंड अवेलेबल हैं, पर वो यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। वो उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। इन सब बातों को देखते हुए और हमारे पुराने क्रियाकलाप जो रहते हैं, जैसे हमारे बहुत क्षेत्रों में कार्य हमने किया, वुमेन के क्षेत्र में, चाइल्ड के क्षेत्र में, सीनियर सिटीजन्स के क्षेत्र में, एससीज एसटीज के क्षेत्र में, ट्रांसजेंडर्स के क्षेत्र में, तो हमें लगा कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का वर्ग जो संगठित और असंगठित मजदूर वर्ग है, उसके लिए भी हमें कुछ कार्य करना चाहिए। तो हमें लगा कि दिल्ली में 9 डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसेज हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग अप्रोच करते हैं अपनी समस्याओं से लेकर। तो हम दिल्ली सरकार के श्रम मंत्रालय के पास हम पहुंचे। हमें कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस के लेवल पर हम लीगल सर्विसेज क्लिनिक खोलना चाहते हैं, जहां पर डिपेंडिंग अपॉन द फुटफॉल ऑफ द वर्कर्स हमारे वकील साहब और पैरालीगल वॉलंटियर्स वहां बैठेंगे और लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देंगे। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस के लेवल पर श्रमिक सबसे पहले पहुंचता है, उसे लगता है कि यहाँ पर मेरी समस्या का निदान मुझे मिलेगा। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट से रिलेटेड, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट से रिलेटेड, बोनस से रिलेटेड, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, विक्टिम्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन से रिलेटेड, आपके इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सारे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे संबंधित समस्याओं के लिए वर्कर वहां पर पहुंचता है। अगर वर्कर को जो हमारा, आप जानते भी हैं, हमारा मोटिव है कि एक्सेस ऑफ जस्टिस फॉर ऑल, और वी कैन से हम थोड़ा सा उससे आगे भी चल रहे हैं, न्याय आपके द्वार। अगर व्यक्ति जहां पहली बार पहुंच रहा है और वहीं पर कानूनी सहायता भी मिलती है, उसको उचित सलाह मिलती है, तो उसे एक कॉन्फिडेंस आता है सिस्टम में, उसकी समस्या का निदान शायद वहीं से होना शुरू हो जाता है। हमने ये भी माना है कि हमारे पास लेबर कोर्ट के पैनल के लिए भी एडवोकेट्स हैं। आपको जानकारी होगी कि दिल्ली में सारी लेबर कोर्ट्स पहले ककड़ुमा पर स्थित थी, अब वो द्वारका में शिफ्ट हो गई हैं। तो द्वारका कोर्ट में तकरीबन 14 न्यायालय ऐसे हैं जो कि लेबर कोर्ट के मुद्दों को सुनते हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए हमने द्वारका कोर्ट में, जो हमारी साउथ वेस्ट डीएलएसए है, वहां पर लेबर कोर्ट का पैनल है, जिसमें हमने जो अपने पैनल पर वकील साहब लिए हैं वो केवल लेबर कोर्ट्स के ही मुद्दे देखते हैं।
तो उन लेबर कोर्ट्स के एडवोकेट्स ही इन डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस पर जो लेबर क्लिनिक्स खुलेंगे, लीगल क्लिनिक्स खुलेंगे, वहां पर जाकर बैठेंगे। तो सबसे पहले हमने ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पर ये शुरुआत की थी लीगल सर्विसेज क्लिनिक की, और फिर हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पर भी लेबर क्लिनिक खुल गया है। ये सब दिल्ली के जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं वो जाकर वहां पर अपनी समस्या के निदान के लिए वहां संपर्क कर सकते हैं आपसे? हाँ, कोई भी संगठित असंगठित क्षेत्र का मजदूर वहां पर अपनी समस्या से रिलेटेड जा सकता है, और हमारे जो वकील साहब वहां बैठे होंगे उनसे अपनी समस्या के लिए सलाह ले सकता है। अगर वहां सलाह केवल डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस के लेवल पर ही खत्म हो जाती है उनकी समस्या, तो वो वहां पर खत्म हो जाएगी। अगर उसे लगता है कि हमें लेबर कोर्ट के लेवल पर लेकर जाना है, वहां वो केस फाइल करना है, तो उसके लिए द्वारका कोर्ट से लेबर पैनल से एक वकील साहब मिल जाएंगे, और उस केस को लड़ने के लिए जो भी खर्च आएगा, वकील साहब की फीस है, जो एंसिलरी खर्चे होते हैं जैसे कि केस तैयार करना है, फोटोकॉपी का खर्चा है, ये सारे खर्चे डीएलएसए वहन करेगी। यानी सर जो आपके पास जाएगा, जो संगठित असंगठित मजदूर जाएगा, उसको यानी अपनी जेब से भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, यानी सारा खर्चा आप लोग वहन करेंगे। हाँ। सर सबसे बड़ी बात सर जो मजदूरों के साथ ये आती है, जो समान पर समान पे की बात आती है, इस तरह केस आपके पास बहुत से आते होंगे, तो उसको लेके डीएलएसए किस तरह से डील करता है? देखिए, पहला मुद्दा जो आता है कि अवेयरनेस का, कि लोगों को जानकारी हो कि उनके क्या अधिकार हैं और उन कुछ कानूनों से संबंधित उनके क्या कर्तव्य हैं। कर्तव्य मतलब कि उनको एम्प्लॉयर से कैसे डील करना है, और दूसरे के साथ अगर उन्हें कोई केस लड़ना है तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ संभाल के रखने पड़ते हैं, कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट उसको मिला है एम्प्लॉयर की तरफ से जो ये इंगित करे कि हाँ ये उस एम्प्लॉयर का एम्प्लॉई है, उसको इतनी सैलरी मिलती थी, उस सैलरी में से उसको कम मिलती है या नहीं मिलती है, तो ये सारे हम कह सकते हैं कि साक्ष्य उसके लेबर क्लास के पास होने चाहिए। तो अवेयरनेस से मुद्दा जो हम पीछे आपके पॉइंट पर आते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, जैसे आपने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहा कि लोगों के लिए हम क्या सहायता करते हैं। अगर मजदूरों के पास अवेयरनेस होगी तभी तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है किसी मुद्दे पर। तो हम अवेयरनेस के लिए भी हमने एक मुहिम चलाई है, लेबर डिपार्टमेंट से हमने बातचीत की कि आप डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसेज को ये निर्देश दें कि डीएलएसए के साथ मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। जैसे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात करें, हम 17 स्कीम दिल्ली सरकार ने बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए चलाई हैं। हमें पता चला कि तकरीबन 2 लाख लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं, पर बहुत ही छोटा वर्ग है जो इन स्कीम्स का फायदा उठा पाता है। तो जब लोगों में अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस के बाद फिर लोगों को ये बताना जरूरी है कि ये स्कीम के साथ साथ कैसे इन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट के बाद फिर कुछ साक्षरता की कमी के कारण उन्हें नहीं मालूम कि एप्लीकेशन कहाँ फाइल करनी है और उसके आगे फिर क्या प्रोसीजर होगा, बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा कि उस पैसे को कैसे यूज करना है, उससे संबंधित क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो हम चाहते हैं कि डीएलएसए इन सभी प्रक्रियाओं में अवेयरनेस, प्रोसीजर और अथॉरिटी, इन सभी प्रक्रियाओं में संगठित और असंगठित क्षेत्र का भागी बने। सर मेरा लास्ट सवाल है कि अभी तक का सर कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? देखिए, फीडबैक आपको अब एक सारी जानकारी से लग रहा होगा कि बहुत बेहतर मिलना चाहिए, क्योंकि संगठित और असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा वर्ग है हमारे पॉपुलेशन में, हमारे दिल्ली में। तो हम आशा करते हैं कि इसका फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ ट्रेड यूनियन के जो हमारा ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जब ऐसा ऑफिस खुला था लीगल सर्विसेज क्लिनिक, तो ट्रेड यूनियंस के कुछ पदाधिकारी भी वहां आए थे, उन्होंने भी इस मुहिम को सराहा था। और हम पूरी आशा करते हैं कि हम अपने संगठित और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे, उनको कुछ लाभ हम दिला पाएंगे। सर मजदूरों को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं होगी, तो अपने स्तर पर डीएलएसए क्या कर रहा था कि मजदूरों को इसके बारे में जानकारी मिले कि वो द्वारका कोर्ट में आके अपने संबंधी जितने भी उनकी समस्या है उसका निदान कर सकते हैं, फ्री में कानूनी सहायता ले सकते हैं। तो कैसे उनको अवेयर किया जा रहा है? देखिए, हम बहुत तरह के कैंप्स लगा रहे हैं। हर एक डीएलएसओ को हमने ये निर्देश दे दिया है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, कि वो डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट जगहों पर जहां पर भी लेबर पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है वहां पर अवेयरनेस कैंप लगाए, उनको
विभिन्न कानूनों के तहत अधिकारों के बारे में बताए, जो वेलफेयर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई हैं उनके बारे में बताए, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे और फिर संबंधित अधिकारियों के पास उसे जमा कराए। तो ये अवेयरनेस कैंपेन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस के साथ मिलकर चला रहे हैं। तो ये आप मान लीजिए कि मजदूरों के लिए सबसे बड़ी सुविधा होगी कि उनको जानकारी मिले, जानकारी के बाद ही वो अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। चलिए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डीएलएसए के एडिशनल सेक्रेटरी नवीन गुप्ता साहब जो हमसे बात कर रहे थे। ये बहुत अच्छी शुरुआत की है मजदूरों के लिए, संगठित और संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए। अब उनको अपने न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई मजदूर जो होते हैं अनपढ़ होते हैं, उनको अपने हक के बारे में पता नहीं होता कि उनको कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा। तमाम तरह की समस्याएं होती है और सारी होती है अज्ञानता से। उससे अज्ञानता को दूर करने के लिए डीएलएसए ने शुरुआत की है और हमें जो लगता है कि मजदूरों के लिए एक अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं मजदूरों को जब जानकारी होगी, उनके अंदर समझ होगी, जब उनके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, तभी वो अपने हक के लिए अपने लड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।